सम्पायन जी कहते हैं, राजन पांडव को मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। द्रौपदी जो स्वयं सेवा के योग्य थी, रानी सुदक्षिणा की सेवा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रहा, यह बात तब की है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी, जो राजमहल में देवकन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला भी था। वह सरंदी को देखते ही काम बाढ़ से पीड़ित हो गया, उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपने बहन रानी सुदक्षिणा के पास गया और हंस हंस कर कहने लगा, सुदक्षिणे, यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई। इस प्रकार रानी सुदक्षिणा से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहाँ से आई हो, ये सब बात मुझे बताओ। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्री को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूं। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, पराई स्त्री हूं मैं, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार से भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सरंदी की बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस प्रकार मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर देता हूँ, पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सरंदी बोली, शुद्धपुत्र, तो इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान गंवा देना चाहता है। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं, वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुसंगत विचार को अभी त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे। राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदक्षिणा के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सरंदी मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं मोह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सरंदी को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहाँ यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहाँ से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत सी उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदक्षिणा को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदक्षिणा ने सरंदी को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, तुम कीचक के घर जाओ और वहाँ से पीने योग्य रस ले आओ। सरंदी बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती हैं कि कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था, उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। सुदक्षिणा ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर उसने एक हाथ से ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देख रेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद से भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदक्षिणा ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। यह कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी पीछे हट रही थी और वो उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर रही थी कि कीचक ने सहसा झपट कर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वो बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगी। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभल कर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति दम से जमीन पर जा गिरा।
उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में गई। कीचक ने भी उठकर भागते हुए द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में ही सूर्य द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों से देखा। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्यराज को सुना कर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म पास में बंधे हुए हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी वह पाप सहन कर लिया। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के उत्साह की प्रशंसा की। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सरंधी, अब यहाँ खड़ी न हो, रानी सुदक्षिणा के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे वह नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदक्षिणा ने उसे रोते हुए और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा। सुदक्षिणा बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वो यमलोक की यात्रा करेगा। जय श्री कृष्ण।